हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप इस वीडियो को 1.5 के स्पीड से देख सकते हो। अभी देखते हैं यूएसडीएनआर क्या चल रहा है और आज फॉल थोड़ा हुआ है, क्या रीज़न है इसका हम वो भी जानते हैं। अभी देखिए, अभी स्पॉट ये चल रहा है 81.8 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर नज़र लगा के कि अ, जो यूएसडी के साथ जो भी ट्रेड कर रहा है ना, स्पेशली ये देखिए यूरो यूरो इतना गिर चुका है और जीबीपी भी गिर चुका है। राइट, जेपीवाई यूएसडी के एनआर यूएसडी से थोड़ा ऊपर है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन यूरो का कितना होता है? 0.57। एक रुपए में 57 पैसा यूरो का है। इसका मतलब अगर यूरो गिर रहा है तो यूएसडी डॉलर इंडेक्स भी गिरना चाहिए। यहां पर देखिए, सॉरी, डॉलर इंडेक्स बढ़ना चाहिए। अभी देखिए डॉलर इंडेक्स 101, ये 101 पे आके नीचे आ गया है यहाँ पर। तो 101 पे ट्रेड आ रही है, सुबह से 101 पे ही है और ये पूरा का पूरा ग्रीन है। इसका मतलब क्या चल रहा है फ्रेंड्स? अगर आप देख सकते हो, जो लास्ट हफ्ते जो $13 बिलियन का जो आरबीआई ने बाइंग किया था ना, उन्होंने सेलिंग किया है। बहुत सारे एनालिस्ट का यही कहना है कि उन्होंने ही आज ये डॉलर को मार्केट में सेल किया है और रुपये को पकड़ा है, इसीलिए ये 81.8 तक आ रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं और बाकी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल 2% अप है। मतलब क्रूड ऑयल अब जब अप होता है ना, क्रूड ऑयल अप मतलब डॉलर भी अप होएगा। द रीजन इज, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि कल ये 2% मतलब $2, यहाँ पर $2 ज़्यादा हो गया। मतलब यहाँ पर आपको एनालिसिस ऐसे करना पड़ेगा, जैसे समझिए कि अभी $77 को आपके बाइक को 1 लीटर पेट्रोल लग रहा है, 1 बैरल। तो कल क्या होगा? 79 हो गया ये। राइट, 79 होने के बाद क्या होगा? आपके बाइक को तो 1 लीटर ही लगना है ना। ऐसे तो नहीं है कि रेट ज्यादा हो गया तो कम हो गया। तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर $2 कहीं से तो जुगाड़ करके लाओगे ही लाओगे, क्योंकि गाड़ी तो चलानी है। आपकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में होनी है, ये तो चलनी ही है। ये क्रूड ऑयल तो दुनिया में लगना ही है। ये जितना कॉस्टली होगा, तब क्या करेंगे लोग यूएसडी को बाय करेंगे, क्योंकि क्रूड का तो ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में ही होता है। तो जैसे अभी ये 80, 81, 82 जाएगा ना, तो यूएसडी भी लोग बाय करेंगे ही करेंगे। जैसे मैंने आपके बाइक का एग्जांपल दिया ना, सेम वे ऐसे ही होगा। सो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मल्टीपल इंफॉर्मेशन ऑल्सो विच आर इंडिकेटिंग दैट द यूएसडी विल गो हायर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या होता है। तो आज का स्टॉक्स का भी देखते हैं हम लोग। निफ्टी यहाँ पर एक्चुअली इसको फ्लैट हुआ था, फिर ऊपर नीचे हो गया। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ये ऐसे ही ट्रेड हो गए। अभी डाउ जोन्स ये ऊपर जा रहा है, मतलब विच इज इंडिकेटिंग दैट कि यूएस का मार्केट अभी अच्छा है। सो लेट्स कम टू द मेजर पार्ट। अभी हम देखते हैं यहाँ पर इसका क्या क्या यूरोप का वगैरह सीन चल रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यूरोप का ना ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इज सेट टू हाइक अगेन। ये तो सबको ही पता है, लेकिन यहाँ पर एक ये सिनारियो बन चुका है, ये तो सबको ही है। ये जो रेट हाइक है ना, ये इसको थोड़ा बहुत पॉज करने का न्यूज़ आ चुका है मार्केट में, कि ये शायद अभी पॉज हो सकता है। मतलब ये तो पॉज ज़रूर होगा करके यहाँ पर न्यूज़ आया। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना हो गया? यूरोपियन रेट्स हैव राइजन 400 पॉइंट्स, मतलब 4% बढ़ गया। और ये कितना? लास्ट 22 ईयर्स में। ये देखिए यहाँ पर आप लास्ट 22 ईयर्स में जो था ना, 22 ईयर्स वो लेवल पे आ गया। इंटरेस्ट रेट उनका इतना ज़्यादा हाइक हो गया। तो अभी सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी ये जो भी बढ़ेगा तो अब ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनका भी इन्फ्लेशन थोड़ा सा भी कंट्रोल में आ चुका है फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर देखिए, दे आर सेइंग सम एनालिस्ट, एक सेकेंड, ओके। तो सम एनालिस्ट एक्सपेक्ट दैट ईसीबी टू पॉज इन सितंबर में। अभी क्या होगा पता है? सितंबर में पॉज करेगा करके अभी न्यूज़ आ गया ना, अभी से उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। अभी कैसा होगा ना, ये लोग, इन लोगों का क्या कहना है कि ईसीबी शायद अभी पॉज करेगा, फिर आगे जाके थोड़ा हाइक जरूर कर सकता है करके, जैसे यूएस ने किया था। यूएस ने क्या किया था? पॉज किया, फिर वापस हाइक कर दिया था। लेकिन यहाँ पर एक पीक, मतलब इनका जो भी है ना, ये पीक होने वाला है करके एक एनालिसिस आ रहा है। सो विच इज हैपनिंग टू बी ट्रू, क्योंकि मैं हर बार आपको कह रहा हूँ ना कि बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अभी पीक हो गया, इनका भी पीक आने लग गया ना। अब यहाँ पर एक सिनारियो आ चुका है यहाँ पर फ्रेंड्स। अभी आप देख लीजिए, यूरोप का जो है ना, एक पीएमआई डेटा आया, 43.5 का एक्सपेक्टेशन था, 42.7 आ गया। इस वजह से यूरोप में भी, मतलब यूरोप का मार्केट, इन्वेस्टमेंट कम होगा वहाँ पर। तो इसीलिए क्या होगा ना, यूरो का जो आज फॉल हुआ है ना, दिस इज द रीजन। ये जो पीएमआई का डेटा आया, इसी वजह से यूरो, मतलब डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, यूरो नीचे घटा है। दिस इज द मेजर रीजन। अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया तो वहाँ के लोग वहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, दैट इज सेकेंडरी। लेकिन अभी डेटा की वजह से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा अभी फिलहाल के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर और एक दूसरा आया है,
फेड भी थोड़ा हाइक करेगा, विच इज़ ठीक है। अभी ये बढ़ाएंगे, नीचे करेंगे, जितना बढ़ना था सब कुछ बढ़ गया, सो विल नॉट फोकस मोर ऑन दिस। आज का जो भी ये हुआ था USD/INR में फॉल जो आया ना, देर आर पॉसिबिलिटीज दैट सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, क्योंकि हमको वीकली RBI का डेटा मिलता है। यहाँ पर RBI का डेटा वीकली मिलता है, नॉट डेली। ये हफ्ते में RBI ने क्या किया, ये हफ्ते में क्या किया, सो दिस डेटा इज अवेलेबल, नॉट दैट एवरी डे व्हाट्स RBI इज डूइंग, वी कैन नॉट एक्चुअली गेट दैट वन। समझ लो कि आज RBI ने सेल किया और फॉर द नेक्स्ट 2 days इफ RBI बाइज, अगर RBI ने बाइंग कर लिया तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि मंडे ने RBI सेल किया था या फिर क्या हुआ था करके। बट ओवरऑल हमको वीकली डेटा RBI से मिल जाता है। बट आज का जो था ना, दिस इज द फैक्ट, ये पक्का ही है, ये पक्का है। अभी ये है कि द इंटरेस्ट रेट पीक में विद इन द साइट, मतलब पीक दिख रहा है इनको भी, साइट विद इन द साइट मतलब जो हम देखते हैं ना, तो उनको भी पीक दिख रहा है। अभी ये ज़्यादा बहुत हो गया, अभी ये इंटरेस्ट रेट घटना अभी पॉज होना चाहिए। और आज का हम ये डेटा देखेंगे, FIs का डेटा है कुछ फ्लैट ही है। FIs का 100 करोड़ का सेल ऑफ कर दिया और बाइंग यहाँ पर हुआ, इसके बावजूद निफ्टी, बैंक निफ्टी गिरा है, मतलब शायद रिटेलर्स ने आज सेल किया रहेगा। तो देर इज नथिंग मच टू डिस्कस ऑन दिस FIs का डेटा। अभी हम देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स, ये क्या है ना, गेन्स मोमेंटम अहेड ऑफ एक्सपेक्टेड फेड रेट हाइक, मतलब फेड रेट, ये सब लोग तो कह रहे हैं कि ये तो फैक्टर्ड इन हो गया, क्या ये तो सबको ही पता था। नहीं, ये सबको पता नहीं था। सब लोगों ने ये सोचा था कि जब इन्फ्लेशन रेट 3.1 एक्सपेक्टेड था और 3 आ गया, तभी इतना डॉलर गिर गया ना, तब किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि ये रेट हाइक होगा। अगर इन्होंने रेट हाइक कर दिया, वेडनेसडे को जो डेटा आएगा ना US का, तो अगर इन्होंने रेट हाइक कर दिया तो समझ लो कि डॉलर, ये USD/INR और बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं 83 के पास थोड़ा सेल करूंगा। यहाँ पर जो मेरे पास पोजीशंस जो होल्डिंग है, मतलब वो मेरे भी लॉस में चल रहे हैं। ऐसे नहीं कि मेरे हर पोजीशन ये रहता है, मैं एवरेज आउट करना, हेजिंग करना, नीचे के पुट्स बाय करना, पुट सेल करना, ये सब कुछ करता रहता हूँ ताकि ओवरऑल प्रॉफिट में निकल जाओ। सो ये आगे आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये जो है ना, फेड रेट हाइक होगा करके थोड़ा बहुत अभी ये मार्केट ऊपर गया है। सो ये एक रीज़न है। यहाँ पर एक एनालिसिस का क्या कहना है कि ये है ना, US डॉलर का ये सब कुछ ऊपर हो जा चुका है, राइज अगेंस्ट द बास्केट ऑफ करेंसी। यहाँ पर इज अनदर रेट हाइक गारंटीड, एक एनालिस्ट को पूछा तो नो, शायद नहीं है। मतलब ये है न्यूज़ कि अगर आप लोग अपने आप को पूछो, जब इतना इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल में आ गया, मतलब कितना था US का इन्फ्लेशन, अगर आप देखेंगे ना 7-8 महीने पहले US का इन्फ्लेशन था 9, अभी आ गया है 3, इनका टारगेट है 2। मतलब आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि 2 है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी तक कंट्रोल में नहीं है, विच कैन बी कंट्रोल। लेकिन इसके लिए फिलहाल के लिए रेट हाइक शायद नहीं है। अगर रेट हाइक करेंगे तो पक्का डॉलर हमारा प्रॉफिट देगा जो भी बाइंग पे। और यहाँ पर देखिए USD/INR के फेवर में और एक न्यूज़ आया, फेड चेयर का पॉवेल क्या किया कि टू सिग्नल फर्दर रेट हाइक टू डिफेंड US डॉलर बायर्स, मतलब जो US डॉलर बाय किया ना, उनको डिफेंड, मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए रेट हाइक वो शायद कर सकता है। क्योंकि अभी देखिए जब डॉलर इंडेक्स 100 टूट गया ना, तो हर बंदे का वहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज़ हो जाएगा। उनके बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में, जैसे इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो भी बड़े बड़े न्यूज़ है ना, न्यूज़ आ जाता है ना कि अगर निफ्टी 20,000 क्रॉस हो गया तो नेशनल, मतलब अच्छे अच्छे न्यूज़ में आ जाता है। तो जब ये 100 टूट गया ना, उनका भी नेशनल न्यूज़ बन जाता है। उनका भी तो अगले साल इलेक्शन है ना, जैसे हमारा, तो उनको भी एक्शन लेना पड़ेगा। तो USD तो ऊपर जाना ही है, ऐसे नहीं कि आप इतिहास निकाल के देख लो, ऊपर जाना ही है अभी। और यहाँ पर यह है कि हमारा RBI का जो फॉरेक्स रिजर्व था, सो यहाँ पर हमारा फॉरेक्स रिजर्व अक्टूबर 2021 में हमारा 645 बिलियन था। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 645 बिलियन था यहाँ पर हमारा, क्योंकि तब कोरोना के टाइम पे जो मार्केट में इंडिया में पैसा आ रहा था, तो उसको मैनेज करने के लिए RBI ने बाइंग वगैरह कर लिया था। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 613 है, मतलब इससे नीचे ही है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है पता है, जैसे जैसे टाइम जाएगा RBI विल ऑल्सो, आज 613 है, कल 640 होगा, कल मतलब 1 साल 2 साल के बाद फिर 680 होगा, फिर ये बढ़ते ही जाएगा। सो दिस इज द सिनेरियो यहाँ पर चलता है। यहाँ पर और एक सीन है कि PMI डेटा यूरोप और UK का इस वजह से ये डॉलर गेन हुआ है। द US डॉलर गेन्ड अमिड डिसअपॉइंटिंग PMI डेटा फ्रॉम यूरोप एंड UK। उनका डेटा जो अच्छा नहीं आया ना PMI का, इस वजह से US की डॉलर में खरीदारी हो गई है। सो दिस इज द अनदर रीज़न। ओके, यहाँ पर एक है कि इन्होंने क्या कहा है कि देर इज़ वेरी लिटिल अपसाइड, यहाँ पर देर इज़ वेरी लिटिल अपसाइड फॉर यूरो USD, मतलब अभी ज़्यादा यूरो गेन नहीं करेगा करके एक एनालिस्ट का कहना है। एनालिस्ट विच व्हाट इज एनालिस्ट नेम, एनालिस्ट नेम इज कमर्स बैंक। वहाँ पे जो एनालिस्ट रहते हैं ना, उनका भी मानना ये है कि अभी यूरो ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकता। सो दिस इज व्हाट दे आर ऑल्सो प्रोडिक्टिंग।
तो ये सीन चल रहा है फ्रेंड्स। अभी हम चलते हैं यहाँ पर, अभी हम देखते हैं, वी विल कम टू दिस पार्ट। ओके, ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है आज। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सो दिस इज 82 पे क्या चल रहा है यहाँ पर, 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कह रहे हैं कि 82 के ऊपर नहीं जाएगा, एंड 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का कहना है कि 82 से नीचे नहीं जाएगा। तो 82 के आसपास ये एक्सपायर हो सकता है, ये अभी फिलहाल के लिए मान रहा है। एंड दिस एक्सपायरी इज ऑफ फ्राइडे, आने वाला फ्राइडे। आज है आज मंडे हो गया, तो फ्राइडे तक कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये ऑप्शन चेन कह रहा है। क्रूड ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू गो हायर, मतलब ये क्रूड ऑयल ऊपर जाने का इनका एक्सपेक्टेशन है। क्रूड जाएगा ऊपर, देन पक्का डॉलर भी ऊपर जाता है। और यहाँ पर चाइना का भी एक स्टिमुलस, मतलब पैकेज वगैरह उनको उनके इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए वो लोग को कुछ पैकेज वगैरह देने का ये न्यूज़ वगैरह आ रहा है। पैकेज देंगे, क्रूड ऊपर जाएगा क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगी, क्रूड जाएगा ऊपर, डॉलर विल ऑल्सो गो अप अलॉन्ग विथ चाइनीज़ की करेंसी भी ऊपर जाएगी, लेकिन ये ऊपर ही जाएगा ओवरऑल। गोल्डमैन जो हमने देखा था ना, ब्रेंट ऑयल ये 86 तक जाएगा करके इनका अनुमान है, इनका एनालिस्ट कहता है अगर ये 86 जाएगा तो डॉलर भी, यूएसडी का जो डॉलर इंडेक्स है वो भी पक्का ऊपर ही जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अभी फिलहाल के लिए इतना है। अभी हम इस पे आ जाते हैं, न्यूज़ तो इतना हो गया, चार्ट पे आते हैं। चार्ट सेम वही रोज़ का स्टोरी है। लेट्स कंक्लूड कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर बाइंग होगा। अगर ये टूट गया तो फिर 81 अगर ये जो टूट गया ना तो 81.6 पे बाइंग हम कर सकते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद 81.4 का सपोर्ट अच्छा खासा है। ये यहाँ तक शायद नहीं आएगा 81.4 तक, लेकिन आ भी गया ना तो यहाँ तक बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि आपके पास 100 रुपीज़ है, समझ लो 100 रुपीज़ है तो आपको सिर्फ 10 रुपये का खरीदना है, बाकी 90 रुपीज़ आपको बैंक में रखना है, उसका इंटरेस्ट खाना है। जब यहाँ पे नीचे आएगा ना, एक तो इसका मार्जिन देना है आपको, अगर यहाँ से 50 पैसा नीचे आएगा तो आपको 500 रुपीज़ एक लॉट के लिए मार्जिन देना रहता है, और उसके अलावा यहाँ पे नीचे आने के बाद और एक लॉट खरीदने के लिए, मतलब एवरेज करने के लिए भी पैसा चाहिए। सो हमेशा याद रखिए, यहाँ पर क्या होता है कि 43 टाइम्स लिवरेज मिलता है फ्रेंड्स, तो ऑलवेज ट्रेड केयरफुली। ऐसे नहीं है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए तो 50,000 का डाल दिया, नहीं। यहाँ पर तूफान आता है USD/INR में, जिस दिन आएगा तूफान पूरा घर बर्बाद कर दे के जाता है ये। तो हमेशा याद रखिए, जैसे होता है ना कि कहावत कि अरे बाढ़ आया घर खाली कर दो करके गवर्नमेंट बोलती है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि एक दिन घर खाली करेंगे और वापस आते हैं, अरे बाढ़ तो आया नहीं। फिर गवर्नमेंट बोलती है कि अरे बाढ़ आएगा घर खाली करो, फिर लोग घर छोड़ के जाते हैं, लेकिन वापस आके देखते हैं अरे बाढ़ तो आया नहीं। फिर तीसरी बार गवर्नमेंट बोलती है बाढ़ आ सकता है, आप घर खाली करो, फिर लोग घर खाली नहीं करते। लेकिन एक दिन ऐसा बाढ़ आता है ना, पूरा घर पूरा का पूरा बर्बाद कर जाता है। तो ये USD/INR वही है जो बाढ़ आया। तो हमको हर बार सतर्क ही रहना। हर बार आप हेलमेट पहन के ही जाओ, गिरोगे नहीं आप कभी भी, लेकिन जिस दिन गिरोगे आपका सर को कुछ नहीं होगा। तो गिरना ही नहीं है हमको सबसे पहले, लेकिन ट्रेड आराम से आप सेफली करो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल, देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।